हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, राइट। ओके, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हुआ 2। ठीक है, अब डिग्री फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक डेरिवेटिव की पावर को पॉजिटिव इंटीजर बनाना है और फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही डिग्री होगी। ठीक है, तो यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, मतलब 3/2 है। सो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पे स्क्वायर करेंगे तो ये अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3। यस, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 3, सो डिग्री 3। ठीक है, 2 3, ऑप्शन डी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स इज। ओके, यहां पे कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। यहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। हाँ ठीक है, c दो टर्म में है लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही है। सो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब ऑप्शन बी एंड डी को हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आंसर ए या सी में से, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा है वो पता करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इधर 1/x का डिफरेंशियल -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट इसलिए 0 हुआ क्योंकि अकेला था, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आया क्योंकि फंक्शन के साथ है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से सी क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली उसमें सी भी है और सी अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। तो इस सी को हटाने के लिए अब ये सी का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। Put the value of c in 1, तो मुझे ये मिलेगा y इक्वल टू सी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस सी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। यहाँ से एक एक से एक एक्स गया, ये माइनस बार आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस -1 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली ये आंसर आएगा y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज ए सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ओके, इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा ऑप्शन उठा के देखना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो हमें डेरिवेटिव की जगह इसको डिफरेंशिएट करके वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे बी एंड सी ऑप्शन में डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो और इसमें पुट करो, देखो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और ए एंड डी में डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा है, ऐसा नहीं बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। अगर ये होता तो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते थे, ये आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला, हमें ये पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हो सकता है वो सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन भी पॉसिबल है। ऐसा मतलब अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा ना, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑप्शन ए में,
dy बाई डी एक्स को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर माइनस वाई करने पे अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉसिबल है ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आती। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सो पहले बी एंड सी ऑप्शन को चेक करते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी एंड सी ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके ए एंड डी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने कारो का इक्वेशन है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x और इधर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 कॉमन आके 0 में चला गया तो बचा x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब यहां से dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है, माइनस एक्स अपॉन वाई। यस, माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको हम यूज करेंगे ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन सी चेक करेंगे। सो बी में लेफ्ट हैंड साइड y है, राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं y बनता है कि नहीं बनता। ओके, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक, ओके, वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा एक्स अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन से उठा सकते हैं ए स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर ए स्क्वायर, मतलब रूट से बाहर आएगा तो ए। ये बना एक्स अपॉन वाई इंटू ए प्लस ए स्क्वायर वाई। अब आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ये वाई के इक्वल नहीं आया ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई चाहिए था, वाई के इक्वल नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं लग रहा है। सी को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी वाई है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पे वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स बार डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स बाई वाई, समझ रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स बाई वाई यहाँ से, प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यस, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, होल डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो वाई बनेगा। समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन से ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, रूट से बाहर आएगा तो ए बनेगा। यस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, इधर भी डिनोमिनेटर में वाई इधर भी डिनोमिनेटर में वाई, तो होल डिनोमिनेटर वाई कर सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो माइनस का हुआ, सो इसकी जगह मैं वाई स्क्वायर पुट कर सकता हूँ न्यूमरेटर में, वाई स्क्वायर अपॉन वाई कितना वाई। यस, लेफ्ट हैंड साइड में वाई आया ना, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया वाई मिला और लेफ्ट हैंड साइड में वाई है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, अगर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होता ना तो हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होता एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर यू अपॉन वी लगता और फिर वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए एंड डी में पुट करके देखते हैं, फिर डेफिनेटली ए एंड डी में से कोई एक मैच होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 5 एंड टचिंग द x एक्सिस इज। ओके, वो सर्कल्स के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर y इक्वल टू 5 पे है और वो x एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये सपोज y इक्वल टू 5 का लाइन है, तो हमें वो सर्कल के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर तो y इक्वल टू 5 पे और x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इस टाइप के सर्कल बनेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सर्कल का पहले इक्वेशन पता होना चाहिए, मतलब इक्वेशन देख के ही डिसाइड करेंगे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। ओके, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर एंड रेडियस चाहिए। तो देखो ये सारे सर्कल का सेंटर y इक्वल टू 5 पे, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो 5 है, x कोऑर्डिनेट कितना, वो तो हर एक सर्कल के लिए चेंज हो रहा है। सो x कोऑर्डिनेट तो हमें अननोन के फॉर्म में लेना पड़ेगा, सपोज a, और y कोऑर्डिनेट 5 है कि नहीं, मतलब सर्कल का सेंटर आ गया a,5। सर्कल का रेडियस, क्योंकि सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर y इक्वल टू 5 पे, तो रेडियस ये हुआ विच इज 5। यस, क्योंकि ये y इक्वल टू 5 की लाइन है, इसका मतलब ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, सेंटर एंड रेडियस आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। ठीक है, क्या दिख रहा है? ए के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। ओके, सारे ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, करते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको यहाँ पे। ओके, आगे मतलब किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या ब्रैकेट ओपन करूँ या फिर नहीं? ठीक है, डायरेक्ट ही करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये 2 नीचे आएगा, x माइनस ए के फॉर्म में बनेगा, और x माइनस ए के फॉर्म में वापस से इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो x माइनस ए होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 x माइनस ए प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर का 2 y माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं वाई डेस लिख रहा हूँ। इतना बड़ा कौन लिखेगा? डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल वाई डेस इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, 2 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आया, 0 में चला गया, तो यहां से मुझे मिला x माइनस ए इक्वल टू, ये जो है ना उसको राइट हैंड साइड भेजा तो माइनस का हो गया, माइनस y माइनस 5 वाई डेस। यस, अच्छा दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर। इस स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गया है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, लेकिन अपना नहीं आया, तो इसको फर्स्ट को हम यूज करेंगे जो एक्चुअली सर्कल का इक्वेशन है। दोनों साइड स्क्वायर करने पे x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे माइनस वेनिस हो जाएगा, y माइनस 5 होल स्क्वायर इन टू वाई डेस स्क्वायर। यस, अब ये वैल्यू x माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, पुट इन 1। सो ये बनेगा y माइनस 5 होल स्क्वायर वाई डेस स्क्वायर प्लस, इसकी जगह तो ये वैल्यू आ गई, इधर y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, अब देखो डायरेक्टली कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है, ऑप्शन बी मैच होना चाहिए। y माइनस 5 होल स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो इधर बचा वाई डेस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ विच कर्व, मतलब कौन से कर्व को ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पता चल जाएगा। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का हो गया, कि डी एक्स को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करते दोनों साइड। सो y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। यस, ये तो सर्किल है, स्टैंडर्ड सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस अंडर रूट 2c है। यस, सर्कल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना किस मेथड से? वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हैं। यस, डी वाई लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स डी एक्स राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लग रहा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी, इसमें u टेन इनवर्स एक्स होगा और v x होगा। ओके, पता है ना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v and finally dx. okay okay dy का इंटीग्रेशन y, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v
मतलब x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u d over dx of tan inverse x into integration of v and finally dx. okay, y equal to x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे लिख रहा हूं इंटू टेन इनवर्स एक्स. अच्छा, मतलब ऑप्शन ऐसा लग रहा है ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन तो मैच होता दिख ही नहीं रहा. ऑप्शन डी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक है पूरा करते हैं इसको. माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो अपॉन 2 आएगा ना, वो उसको मैं बाहर ले लेता हूं. ठीक है, ओके. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2. ये इतना एज इट इज, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है. सो डिवाइड करने से बेटर इस तरह से बैलेंस करके भी कर सकते हैं. मतलब मैं यहाँ पे +1 -1 कर रहा हूँ. ओके, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो 1 ऐड किया उसमें अगर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को तो 1 बचेगा, और राइट हैंड साइड में -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, है कि नहीं. सो ऐसा बन रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यस, यानी कि बना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2. 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x प्लस c. सो फाइनली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसा बनना चाहिए y इक्वल टू. अच्छा, ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली यही आंसर है, ऑप्शन डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 1 इज. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड करना. सो वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x एंड y को सेपरेट नहीं कर सकते. होमोजीनियस नहीं है, लीनियर नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है वेरिएबल सेपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई के ऊपर होल स्क्वायर है. मतलब x प्लस वाई की जगह सिर्फ एक वेरिएबल होता ना तो पॉसिबल था इंटीग्रेशन करना. तो क्या करेंगे, x प्लस वाई को v कंसिडर कर लेते हैं. यस, एक ही वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं. x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx ओवर dx, इधर बनेगा dy ओवर dx, और इधर बनेगा dv ओवर dx. dx ओवर dx 1 हो गया, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो dy ओवर dx की जगह dv ओवर dx और -1. dv ओवर dx -1. -1 कौन सा, dx ओवर dx की वैल्यू. ठीक है. सो x प्लस वाई की जगह v पुट करना है, और dy बाई dx की जगह dv ओवर dx -1 पुट करना. सब्सटीट्यूशन किया हमने यहाँ पे. सो x प्लस वाई की जगह v स्क्वायर, dy बाई dx की जगह dv ओवर dx -1 इक्वल टू 1. v स्क्वायर राइट हैंड साइड में गया, तो ये बना dv ओवर dx -1 इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर. 1 भी राइट हैंड साइड में भेज दो. सो dv ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1. यस, मतलब dv ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ओके, अब वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल है. v वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, x वाले को राइट हैंड साइड भेजो. सो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv ओवर dx इक्वल टू नहीं dv ओनली, dx को राइट हैंड साइड में भेजना ना. dx. ठीक है, करते इंटीग्रेशन, हो गया वेरिएबल सेपरेशन. अच्छा, न्यूमरेटर में v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी v स्क्वायर, डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, किसी और तरीके से कर रहे हैं. कौन से तरीके से, यहाँ पे मैं +1 -1 कर रहा हूँ. जब +1 किया तो 1 प्लस वी स्क्वायर को 1 प्लस वी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, और -1 को डिवाइड करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर रहेगा. ठीक है. सो ये होगा इंटीग्रेशन, और अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. यस,
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का v के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स v इक्वल टू dx का x प्लस c। अब v को वापस से यहां से रिप्लेस करना होगा क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पता ना v क्या है, हमें तो क्वेश्चन x एंड y में गिवन था। सो v की जगह x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन? ओके, x से x कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी। y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ओके यहाँ पे 2 नहीं है, ये x है, अपॉन x। ठीक है, x होना भी चाहिए क्योंकि अदरवाइज इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। अगर x होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, x को अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यस, अगर ये x रूट के अंदर जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, वही रूट से अगर बाहर आता है एक्स स्क्वायर तो x के फॉर्म में बाहर आता है, तो x अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। सो y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर गया तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पता है ना ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि होमोजीनियस है ना, तो y बाई एक्स के फॉर्म में बना रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन को। y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब y बाई एक्स को भी कंसिडर करना है। ओके, y बाई एक्स इक्वल टू v एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है होमोजीनियस में। पता है ये कैसे आया dy बाई डी एक्स? अगर x को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो y इक्वल टू वी एक्स बनेगा, y इक्वल टू वी एक्स बनेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो dy बाई डी एक्स और इधर u इंटू वी लगेगा, फिर हमें ये मिलेगा। लेकिन हम डायरेक्टली याद रखते हैं ना इसको, y बाई एक्स इक्वल टू वी एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ओके, सो अपना ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। यस, v से v कैंसिल हो गया। देखो ऐसा करने के बाद हमें वेरिएबल सेपरेशन दिखता है। यही तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक खासियत है ना, कि वाई बाई एक्स को जैसे ही आप v पुट करोगे तो वेरिएबल सेपरेशन दिखेगा। सो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड x एंड dx राइट हैंड साइड में जाएगा। सो ये बनेगा dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन एक्स। यस, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज साइन इनवर्स v एंड dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x या log ऑफ mod x प्लस c। v की जगह वापस से y बाई एक्स, साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। 9th क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ओके डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 2022 के लिए ये डिलीटेड पोर्शन में आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये 23-24 स्टूडेंट्स के लिए भी सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ओके, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, which is
dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x. तो यहां से हमें p मिलेगा 1, p is equal to 1 and q is cos x minus sin x. यस, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होगा, विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह 1, मतलब सिंपली डी एक्स, तो ये बनेगा ई रेस टू एक्स. यस, इंटीग्रेशन फैक्टर इज ई रेस टू एक्स. ओके, और सॉल्यूशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx. राइट, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है ई रेस टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q, मतलब ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx. ओके, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज y इंटू ई रेस टू एक्स, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर सकते हैं. देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स प्लस करके माइनस को अंदर ले जाऊं, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी. मतलब कि ई रेस टू एक्स के साथ अगर एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स बोल सकते हैं. इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको प्रूव भी करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं कॉस एक्स को एफ एक्स कंसिडर करूं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि एफ डेस एक्स बनेगा. मतलब राइट हैंड साइड का डायरेक्ट रिजल्ट ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में वाई इंटू ई रेस टू एक्स. यस और नो, कौन सा ऑप्शन? y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी. यस, ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ओके, यहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. ओके, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऐसा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. ठीक है, तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, ताकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. सो एक्स से डिवाइड, एक्स से डिवाइड, एक्स से डिवाइड, इधर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा dy बाई डी एक्स प्लस इधर बना है 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू इधर x इंटू लॉग एक्स. तो राइट हैंड साइड का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो y के कोफिशिएंट की जरूरत है. यस, y का कोफिशिएंट ही तो p होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सिर्फ p मैटर करता है. सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि 2 बाई एक्स डी एक्स. यस, 2 तो बाहर आ जाएगा, सो ई रेस टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स. यस, आप देख रहे हो, बराबर लिख रहा हूं. dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, सो ई रेस टू 2 log x. अच्छा, e भी है log भी है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको. 2 ऊपर गया तो स्क्वायर में जाएगा, तो ये बनेगा ई रेस टू log x स्क्वायर. अब e से log कैंसिल हो गया तो बचा गया x स्क्वायर. ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके, b और c का तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब k के फॉर्म में आ रहा है, n के फॉर्म में आ रहा है. यस, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें. क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज. यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस वाई टेन एक्स. सो माइनस वाई टेन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, तो ये बनेगा प्लस वाई टेन एक्स या फिर टेन एक्स इंटू वाई. ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, गलत नहीं लिख रहा हूं मैं. माइनस वाई टेन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो वो बना प्लस वाई टेन एक्स. टेन एक्स को पहले लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उसमें. ओके, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें, जहां पे p एंड q x के फंक्शन है, तो हमें यहां से p मिलेगा
10x, इन क्यू मिलेगा sec x। यस, अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह 10x, मतलब ई रेस टू 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स। यस, अब यहां पे प्लस सी नहीं लगाते, प्लस सी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लास्ट में एक ही सी लगा देते हैं, मतलब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होने के बाद लास्ट में सी लगाते हैं, इसलिए इस इंटीग्रेशन में सी नहीं लगाते। अच्छा, ई से लॉग कैंसिल हो गया तो बचा क्या, सेक एक्स। यस, इंटीग्रेशन फैक्टर आया है सेक एक्स। ओके, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। यस, सो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर सेक x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं सेक x, फिर q क्या है सेक x, सो ये हुआ सेक स्क्वायर x। ये सुनो, देख सकते हो आप आराम से, q भी सेक x है, यहां से कंपेयर करो ना, ये q ये q, तो q है सेक x और इंटीग्रेशन फैक्टर भी सेक x, तो q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज सेक स्क्वायर x, एंड सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 10x। इजी, कौन सा ऑप्शन, y इंटू सेक x इक्वल टू 10x प्लस c, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। Question number 12. The particular solution of dy by dx equal to x into e raised to y minus x when x equal to y equal to 0 is. Okay, हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equal to x into e raised to y minus x। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना जब x equal to y equal to 0 है। ठीक है, ओके, वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है क्लियरली, dy by dx equal to x into ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो ई रेस टू वाई लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और डी एक्स राइट हैंड साइड में, सो ये बनेगा ई रेस टू माइनस वाई। यस, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ई रेस टू माइनस वाई का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में u इंटू वी लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जहां पे u होगा x और v होगा ई रेस टू माइनस एक्स, ILATE रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सॉरी माइनस एक्स यहां पे ना, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स एंड फाइनली डी एक्स। ठीक है, ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसी स्टेप में कर देता हूँ, एक स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा होगा आपको। माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। अब ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो बार प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा आराम से। अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब हमें c को रिप्लेस करना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पे जो भी वैल्यू आएगी उससे। ठीक है, इसको 1 कंसिडर करते हैं। सो नाउ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करो तो e रेस टू 0 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड -1 इक्वल टू x की जगह 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया,
माइनस ई रेस टू 0 इज 1 प्लस सी, यानी कि -1 इक्वल टू -1 प्लस सी, मतलब यहां से c इक्वल टू 0 मिला है। यस, अब c इक्वल टू 0 वापस 1 में पुट करो तो क्या बनेगा, c इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बना माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। एक काम करते हैं, माइनस 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 कैंसिल कर देते क्योंकि सारे टर्म में माइनस है, तो ई रेस टू माइनस वाई और इधर से ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन आया तो एक्स प्लस 1। यस, ई रेस टू माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई और मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो ई रेस टू माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इन चारों में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये कर्व का इक्वेशन आएगा। ठीक है, कर्व का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है पर मेरे पास अलग मेथड है, मतलब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से करना प्रीफर करता हूँ। क्वेश्चन को करने का लॉजिक ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे उससे पहले एक कांस्टेंट को फ्री कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन करते ही वो रिमूव हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड वाले को फ्री कर देंगे ताकि डिफरेंशिएशन करते ही वो भी 0 हो जाएगा और फाइनली सिंप्लीफाई करने पे डायरेक्ट ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, मतलब कैसे देखो, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड भेज देते तो डिनोमिनेटर में जाएगा और इधर बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर को साइड में लिख रहा हूं और इधर है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और ये है अपना y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। राइट, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, वन अपॉन ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा था कि जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फ्री कर देते ताकि डिफरेंशिएशन करते ही वो 0 हो जाएगा। सो ये 0 हो गया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज और y अपॉन एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसको डमी x कंसिडर करेंगे y बाई एक्स को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन x की जगह y बाई एक्स, सो y बाई एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, अब y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन u अपॉन v से होगा, सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। यस, आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज y अपॉन एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसको डमी x कंसिडर किया, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की तरह, सो 2 इंटू एक्स, लेकिन x की जगह y बाई एक्स, सो y बाई एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में u अपॉन v से। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो इधर बचा क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सो माइनस 1 0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और इधर y अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में एक्स वाई डैश माइनस वाई। यस, ओके, ऐसा लग रहा है एक्स क्यूब कॉमन आके ये भी 0 में चला जाएगा, तो इधर बचा क्या, सिर्फ 1 बचा है, लेफ्ट हैंड माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई एक्स वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, बी स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड में आया तो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, बी स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई। ठीक है,
देखो वी स्क्वायर भी फ्री हो गया। अब यहां पे अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। सो लेफ्ट हैंड साइड में 0 और इधर u इंटू वी लगेगा। u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विच इज y डैश। लिखो डायरेक्ट 0 इक्वल टू y इंटू, अब एक्स वाई डैश माइनस वाई का डिफरेंशिएशन देखो यहां पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। x एज इट इज y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस ये तो बस हो गया, इसको तो क्या ही करना अभी, एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश। ज़्यादा से ज़्यादा अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 0 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया तो ये बना एक्स वाई वाई डबल डैश, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर, एक्स वाई डैश होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश। ठीक है, बस यही आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस 2 नहीं है अपने पास, एक्स है, एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे 2 है अपने पास, एक्स है, और कोई ऑप्शन नहीं ना, और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। और इस तरह से सब्सटीट्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां से सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वो बी के फॉर्म में आएगा, इधर से कोई सब्सटीट्यूशन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। सो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था अगर 2 की जगह x होता तो, और बाकी और ऑप्शन मैच हो ही नहीं रहा है, तो शायद मिसप्रिंट है क्योंकि अपना आंसर यही है। तो 2 की जगह x करके ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Question number 14. The decay rate of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. Initially, there are 27 grams of substance, okay, and 3 hours later, it is found that 8 grams left. Then the amount left after 1 more hour is, okay. अगर decay rate amount के directly proportional है तो हमें पता है ये इस तरह का रिलेशन आता है, x इक्वल टू x0 e रेस टू माइनस के टी, जहां पे x किसी टाइम t पे अमाउंट है और x0 इनिशियल अमाउंट है, मतलब t इक्वल टू 0 पे अमाउंट, और ये हमें क्वेश्चन में 27 ग्राम दिया है, मतलब x0 27 ग्राम से। और एक और जो डेटा गिवन है 3 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 8 ग्राम्स लेफ्ट, तो उससे हमें k का वैल्यू मिलता है। अब अगर k का वैल्यू आ जाएगा तो हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि 1 मोर आवर के बाद कितना अमाउंट बचेगा। ओके, हम ये डेराइव भी कर सकते हैं, कैसा है, यहीं पे इसी क्वेश्चन में। सपोज अमाउंट किसी टाइम t पे अमाउंट x है, अमाउंट एट टाइम t, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dx ओवर dt यानी कि डी का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी कि x के प्रोपोर्शनल है, बट क्योंकि डी के रेट है तो dx बाई dt नेगेटिव आएगा, सो ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यस। dt राइट हैंड साइड जाएगा, x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ऐसा बनेगा ना dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के dt। ओके, अगर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो लेफ्ट हैंड साइड होगा dx अपॉन एक्स यानी कि log x, और राइट हैंड साइड माइनस के dt का t प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x इक्वल टू एंटी लॉग e रेस टू माइनस के टी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू e रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, और e रेस टू सी को मैं कोई नया कांस्टेंट बोल रहा हूं, सपोज c1, तो c1 e रेस टू माइनस के टी बनाइए। अब c1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सपोज t इक्वल टू 0 पे अमाउंट x0 है, तो t की जगह 0 पुट करना है और x की जगह x0 पुट करना है, तो x0 इक्वल टू c1 e रेस टू 0, क्योंकि t की जगह 0 है, सो c1 का वैल्यू आ जाएगा x0
ई रेस टू जीरो इज 1, सो c1 इक्वल टू x0। ये c1 का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो x इक्वल टू x0 इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ओके, और x0 क्या है, t इक्वल टू 0 पे अमाउंट। ठीक है, समझ आया होगा। क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, मतलब याद रखना है नेक्स्ट टाइम से, अगर डी के रेट है और अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x इक्वल टू x0 ई रेस टू माइनस के टी। ओके, x इक्वल टू x0 ई रेस टू माइनस के टी। ओके, x0 का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। अब k का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डेटा यूज करेंगे हम कि t इक्वल टू 3 आवर्स पे x इक्वल टू 8 ग्राम से, t इक्वल टू 3 आवर्स x इक्वल टू 8 ग्राम्स डालो इसके अंदर। x की जगह 8, x0 की जगह 27, ई रेस टू माइनस के टी, टी की जगह 3 तो ई रेस टू माइनस 3 के बचाइए। ओके, सो ई रेस टू माइनस 3 के इज इक्वल टू 8/27। इसको ऐसे ही रखते हैं ना, ऐसे ही रखते हैं इसको, मतलब k का वैल्यू नहीं फाइंड करते हम, ई रेस टू माइनस 3 के का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आगे। ओके, अब हमें फाइंड करना है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, यानी कि t इक्वल टू 1 मोर आवर मतलब 3 आवर्स तो हो गए, 1 मोर आवर मतलब 4 आवर्स। व्हेन t इक्वल टू 4 आवर्स, उस केस में x कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x इक्वल टू x0 तो 27 है, ई रेस टू माइनस टी की जगह 4 के एज इट इज, x इक्वल टू 27 ई रेस टू माइनस के और पावर में 4 ऐसे लिख सकते हो इसको। यस, x इक्वल टू 27 इंटू 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूं पावर में तो ये बनेगा -3 के और पावर में 4/3। जो डिवाइड किया वो बाहर और जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर, ऐसा इसलिए क्योंकि ई रेस टू माइनस 3 के को हमें यूज करना। सो x इक्वल टू 27 इंटू ई रेस टू माइनस 3 के इज 8/27 होल पावर 4/3, और 8/27 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 होल क्यूब। यस, सो x इक्वल टू 27 इंटू 2/3 होल क्यूब और पावर में 4/3 तो है ही, पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर 3 और इधर पावर 4/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा गया x इक्वल टू 27 इंटू 2 रेस टू 4 इज 16 एंड 3 रेस टू 4 इज 81। 81 को 27 इंटू 3 लिख सकता हूँ। सो ये 27 से 27 कैंसिल हो गया और x इक्वल टू 16/3 ग्राम्स। 16/3 बोले तो 5/1/3। कौन सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, if the surrounding air is kept at 20 degree centigrade and body cools from 80 degree centigrade to 70 degree centigrade in 5 minutes, then the temperature of the body after 15 minutes will be। ओके, ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है थीटा इक्वल टू θ0 प्लस θ1 माइनस θ0 इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ओके, यहाँ पे थीटा किसी टाइम टी पे टेम्परेचर, θ0 सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में गिवन है, θ1 इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन θ0 सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, ये फॉर्मूला हम डेराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कैसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के कूलिंग का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, और क्योंकि यहां पे कूल हो रहा मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस θ0। थीटा माइनस θ0 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में डी थीटा अपॉन थीटा माइनस θ0 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन दोनों साइड, θ0 यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर कूल हो रहा है तब तक सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, यानी कि θ0 यहाँ पे कांस्टेंट है। सो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस θ0 इज लॉग थीटा माइनस θ0,
इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. यस, सो थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी. ओके, माइनस थीटा जीरो राइट हैंड साइड, तो प्लस का हो जाएगा थीटा जीरो प्लस ई रेस टू माइनस के टी, और इसको लिख रहा हूं ई रेस टू सी ताकि कैलकुलेशन करना आगे इजी रहेगा. थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस ई रेस टू सी इज सी वन ई रेस टू माइनस के टी. अब अगर हम ये माने कि t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल टेम्परेचर, t इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल टेम्परेचर, अगर इनिशियल टेम्परेचर थीटा वन है तो थीटा की जगह थीटा वन और t की जगह जीरो पुट करना. यस, उसे हमें c1 मिलेगा. अब e रेस टू जीरो इज वन, सो c1 इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा जीरो, और ये c1 का वैल्यू अगर यहाँ पे वापस से पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन माइनस थीटा जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी. ओके, ये रिजल्ट. यहाँ पे थीटा किसी टाइम टी पे टेम्परेचर, थीटा जीरो सराउंडिंग टेम्परेचर एंड थीटा वन इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन माइनस थीटा जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी. ऐसा होता है जहां पे थीटा जीरो इज सराउंडिंग टेम्परेचर, और इस क्वेश्चन में वो वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. थीटा वन इनिशियल टेम्परेचर, देखो बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री, मतलब इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा जीरो की बात हो रही तो वो भी देख लेते कितना. थीटा वन माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट, ओके. अब हमें एक डेटा गिवन है कि 5 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर 80 से 70 हो जाता है, यानी कि जब t इक्वल टू 5 मिनट्स हो जाएगा उस केस में थीटा इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. तो इस डेटा से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक बार k का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं ना कि 15 मिनट्स बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा. यस, सो थीटा इक्वल टू 70 डिग्री एंड t इक्वल टू 5 मिनट्स. देखो क्या बन रहा है, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं. 70 इक्वल टू 20 प्लस थीटा वन माइनस थीटा जीरो इज 60 इंटू ई रेस टू माइनस टी की जगह 5 के एज इट इज. ओके, 20 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि ये बनेगा 50 इक्वल टू 60 इंटू ई रेस टू माइनस के टी, आई मीन 5 के. टी की जगह 5 पुट किया ना हमने, जीरो से जीरो कैंसिल, ई रेस टू माइनस 5k इज इक्वल टू 5/6. ठीक है, यहां से k का वैल्यू नहीं फाइंड करते, ई रेस टू माइनस 5k को ही यूज करेंगे आगे. ठीक है, ओके. अब t इक्वल टू 15 पे, व्हेन t इक्वल टू 15 मिनट्स देन व्हाट इज थीटा, यानी कि t इक्वल टू 15 मिनट्स पे बॉडी का कितना टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड करना है. सो थीटा की जगह नहीं, थीटा तो हमें फाइंड करना है. थीटा जीरो की जगह 20, थीटा वन माइनस थीटा जीरो की जगह 60 इंटू ई रेस टू माइनस टी की जगह 15 और के एज इट इज. राइट, थीटा इक्वल टू 20 प्लस 60 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, -5k होल पावर 3. यस, 5 इंटू 3 15 होता है, लिख सकते हैं ऐसे. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ई रेस टू माइनस 5k को हमें यूज करना, k का वैल्यू नहीं फाइंड किया हमने, ई रेस टू माइनस 5k का वैल्यू फाइंड किया, तो इसको इस तरह से लिखा. थीटा इक्वल टू 20 प्लस 60 इंटू ई रेस टू माइनस 5k इज 5/6 होल पावर 3. 20 प्लस 60 इंटू, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा. 5 क्यूब इज 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 क्यूब इज 6 इंटू 6 इंटू 6, सो ये 10, और 2 से 5 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स. अब न्यूमरेटर में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 625, सो 20 प्लस 625 अपॉन 3 इंटू 6 इज 18. ठीक है, यानी कि 20 प्लस 625 अपॉन 18 54, 3 टाइम्स 8 85, 4 टाइम्स 72, 13 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 130 अपॉन 18 कितना, अप्रोक्सीमेट 7.
सो दिस इज 20 प्लस 34.7, 54.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपना आंसर है. दिस इज थीटा. ओके, ऑप्शन बी करेक्ट. ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट.